जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींचनी हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दो। यहाँ बाबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया।
नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना। लेकिन असर इसका उल्टा, लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगन दिलों शाहनवाज। तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India checked her fate as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I thank you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to light and freedom. इस अमृतकाल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद।
माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब भी एक स्वर में साथ बोलिए, वंदे वंदे वंदे। देवी और सज्जनों, आशा है कि आप सबको इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय साउंड एंड लाइट शो जय हिंद का अत्यंत आनंद आया होगा। जोरदार तालियां हो जाए देवी और सज्जनों। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि, भारत की यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से कि वे मंच पर पधार कर सबको संबोधित करें और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करें। आपकी जोरदार तालियों के समक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह। सर, स्वागत है आपका। हमारा अहोभाग्य है कि आप आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति विभाग के मंत्री भाई किशन रेड्डी जी, मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमती अनुप्रिया बेन पटेल जी, एलजी दिल्ली श्री सक्सेना जी, सभी लोग, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी काउंसिलर और भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारत डालमिया ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस पौराणिक ऐतिहासिक स्थल को भारत की आने वाली पीढ़ी में भारत का परिचय कराने वाला एक स्तर बना दिया है। कहते हैं कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। और आज दोनों ध्वनि प्रकाश शो का जो कुल योग होता है, बहुत संक्षिप्त समय में लगभग 1 घंटे के अंदर भारत के हजारों साल के इतिहास से लेकर आज तक कई सारे बोध, कई सारी सीख, ढेर सारी गौरव लेने वाली बातों को सामंजस्य के साथ यहां पर ये 2 शो में समाहित करने का काम किया है। जिन्होंने भी इस शो के पीछे बनाने में, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इसकी शूटिंग में मेहनत की है, वो पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम आजादी के अमृत वर्ष के अंदर एक कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में इतने पुरातन देश को, और जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में
कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। इसके साथ साथ भारत का गौरव, जब कभी भी हम भारत के गौरव से परिचय करते हैं, अपने आप हमारा लक्ष्य तय हो जाता है। जैसा मैंने कहा, सोने की चिड़िया मानने वाला है ये देश, पूरी दुनिया। यहां कला, विज्ञान, मेडिकल साइंस, अनेक भाषाएं, यहां पर शासन की विधाएं, हर चीज को सीखने के लिए यहां आते थे। तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमादित्य हो, अनेक विद्यापीठों ने विश्व भर के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया था। तो जब हम हमारे गौरव का अनुभव करते हैं, उसी वक्त भारत को कहां पहुंचना है वो लक्ष्य का भी परिचय हो जाता है। और अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल के कालखंड को अमृत काल के नाम से हम सबके सामने संकल्पित कराया है। आजादी के अमृत काल का समय 75 साल से 100 साल की वो संकल्प लेने की भी यात्रा है कि जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, परंतु देश होगा। देश कहां होगा, ये तय करने का, ये संकल्प करने का ये समय है। और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है। वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। और जिस प्रकार की नींव 8 साल के बहुत छोटे से कालखंड के अंदर मोदी जी ने देश में डाली है, पूरे देश की जनता में एक आत्मविश्वास का संचार मैं देख रहा हूं, एक ऊर्जा का संचार देख रहा हूं, एक विश्वास के साथ एक दिशा में चलने का संकल्प भी दिखाई पड़ता है कि भारत सर्वप्रथम और भारत सबसे प्रथम, ये दोनों चीजों को लेकर, ये दोनों संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़े। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, पुनीत भाई यहां बैठे हैं, पुनीत भाई आपका ये पुरुषार्थ भी भारत को महान बनने की ये प्रक्रिया में बहुत काम में आएगा। किशन रेड्डी जी ने मोदी जी के मार्गदर्शन को जमीन पर उतारा है। हमारे ढेर सारे ऐतिहासिक स्थानों को इसी प्रकार से बदलकर न केवल ऐतिहासिक स्थान वो बने रहे, प्रेरणा के स्थान बने रहे, और यहां से प्रेरणा लेकर ही महान भारत की रचना हो। इस प्रकार का जो पहल किया है, मुझे लगता है लाल किले का रूपांतरण इसका सबसे सफल उदाहरण है। और यहीं से जो यात्रा शुरू हुई है, हमारे देश भर में फैले सैकड़ों ऐतिहासिक स्थानों से उनको प्रेरणा स्थान में बदलने में सफल होगी। मैं सांस्कृतिक मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेषकर भारत डालमिया ग्रुप को भी बधाई देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए
रूह खींच ली हो। और साथ ही एयरपोर्ट सेंटर के पहले माले पर जो शानदार संग्रहालय है उसे देखना ना भूलें। लेकिन कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे तो मेरे सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म उठाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटनास्थल पर ही गोली मारता। यहाँ बाबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना। लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगल दिलों शाहनवाज। तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India checked her strength as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I thank you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps
India will awake to light and freedom. इस अमृतकाल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब भी एक स्वर में साथ बोलिए, वंदे वंदे वंदे। देवी और सज्जनों, आशा है कि आप सबको इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय साउंड एंड लाइट शो जय हिंद का अत्यंत आनंद आया होगा। जोरदार तालियां हो जाए देवी और सज्जनों। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि, भारत की यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
श्री अमित शाह से कि वे मंच पर पधार कर सबको संबोधित करें और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करें। आपकी जोरदार तालियों के समक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह। सर, स्वागत है आपका। हमारा अहोभाग्य है कि आप आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति विभाग के मंत्री भाई किशन रेड्डी जी, मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमती अनुप्रिया बेन पटेल जी, एलजी दिल्ली श्री सक्सेना जी, उपस्थित सभी काउंसिलर और भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारत डालमिया ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस पौराणिक ऐतिहासिक स्थल को भारत की आने वाली पीढ़ी में भारत का परिचय कराने वाला एक स्तर बना दे। कहते हैं कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। और आज दोनों ध्वनि प्रकाश शो का जो कुल योग होता है, बहुत संक्षिप्त समय में लगभग 1 घंटे के अंदर भारत के हजारों साल के इतिहास से लेकर आज तक कई सारे बोध, कई सारी सीख, ढेर सारी गौरव लेने वाली बातों को सामंजस्य के साथ यहां पर ये 2 शो में समाहित करने का काम किया है। जिन्होंने भी इस शो के पीछे बनाने में, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इसकी शूटिंग में मेहनत की है, वो पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम आजादी के अमृत वर्ष के अंदर एक कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में इतने पुरातन देश को, और जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। इसके साथ साथ भारत का गौरव, जब कभी भी हम भारत के गौरव से परिचय करते हैं, अपने आप हमारा लक्ष्य तय हो जाता है। जैसा मैंने कहा, सोने की चिड़िया मानने वाला है ये देश, पूरी दुनिया। यहां कला, विज्ञान, मेडिकल साइंस, अनेक भाषाएं, यहां पर शासन की विधाएं, हर चीज को सीखने के लिए यहां आते थे।
तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमादित्य हो, अनेक विद्यापीठों ने विश्व भर के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया था। तो जब हम हमारे गौरव का अनुभव करते हैं, उसी वक्त भारत को कहां पहुंचना है वो लक्ष्य का भी परिचय हो जाता है। और अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल के कालखंड को अमृत काल के नाम से हम सबके सामने संकल्पित कराया है। आजादी के अमृत काल का समय 75 साल से 100 साल की वो संकल्प लेने की भी यात्रा है कि जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, परंतु देश होगा। देश कहां होगा, ये तय करने का, ये संकल्प करने का ये समय है। और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है। वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। और जिस प्रकार की नींव 8 साल के बहुत छोटे से कालखंड के अंदर मोदी जी ने देश में डाली है, पूरे देश की जनता में एक आत्मविश्वास का संचार मैं देख रहा हूं, एक ऊर्जा का संचार देख रहा हूं, एक विश्वास के साथ एक दिशा में चलने का संकल्प भी दिखाई पड़ता है कि भारत सर्वप्रथम और भारत सबसे प्रथम, ये दोनों चीजों को लेकर, ये दोनों संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़े। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, पुनीत भाई यहां बैठे हैं, पुनीत भाई आपका ये पुरुषार्थ भी भारत को महान बनने की ये प्रक्रिया में बहुत काम में आएगा। किशन रेड्डी जी ने मोदी जी के मार्गदर्शन को जमीन पर उतारा है। हमारे ढेर सारे ऐतिहासिक स्थानों को इसी प्रकार से बदलकर न केवल ऐतिहासिक स्थान वो बने रहे, प्रेरणा के स्थान बने रहे और यहां से प्रेरणा लेकर ही महान भारत की रचना हो। इस प्रकार का जो पहल किया है, मुझे लगता है लाल किले का रूपांतरण इसका सबसे सफल उदाहरण है। और यहीं से जो यात्रा शुरू हुई है, हमारे देश भर में फैले सैकड़ों ऐतिहासिक स्थानों से उनको प्रेरणा स्थान में बदलने में सफल होगी। मैं सांस्कृतिक मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेषकर भारत डालमिया ग्रुप को भी बधाई देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रूह खींच ली हो, रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और बढ़ी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ।
We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके ऊपर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटनास्थल पर ही गोली मारता था। यहाँ बाबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना। लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगर दिलों शाहनवाज।
इस लाल कले पर। On this historic day, when India takes up shape as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृतकाल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद। भारतं प्रणमाम्यहम्